अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और इजी कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है। कोफ्ते तकरीबन हर घर में ही बनते हैं और इसकी बहुत सी वेरिएशंस होती हैं। आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, खसखस 1 खाने का चम्मच। मिडिल ईस्ट वगैरह में खसखस इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। अगर आपके पास खसखस तो फिर आप इसकी जगह 6 से 7 बादाम एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। बादाम या काजू 10 अदद, भुने हुए चने 2 खाने के चम्मच। तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। किसी भी मसाले को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ग्राइंडर में एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिए। प्याज को फाइन चॉप करना है। इसके बाद इसमें शामिल करें आधा किलो कीमा। मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें शामिल कर दें 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन और 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक। और जो मसाला हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, तमाम मसाला इसमें शामिल कीजिए और अच्छी तरह से फूड प्रोसेसर में तमाम मसाले को ग्राइंड कर लीजिए। अब हमें इसकी बॉल बनाने हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो सकती है। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। हाथों को गीला कर बहुत अच्छी तरह से इसके बॉल्स रेडी कीजिए। अगर बॉल्स में क्रैक होगा तो कोफ्ते जब ग्रेवी के अंदर हम डालेंगे तो वो फट सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि बॉल्स में क्रैक बिल्कुल भी ना हो। कोफ्ते रेडी करने के बाद अब हमें ग्रेवी की प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 8 से 10 जवे लहसुन और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा। फिर इसमें इतना पानी शामिल कीजिए कि इसका बहुत अच्छी तरह से पेस्ट तैयार हो जाए। अब एक अलहदा प्याले में 3/4 कप दही लेकर उसे अच्छी तरह से फेंट लें और उसमें शामिल करें 1.5 से 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर आप 1 चाय का चम्मच नॉर्मल मिर्च और 1 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फेंट लीजिए। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। अब पैन में आधा कप तेल गरम करें और प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर इसे अच्छी तरह से सौते करना है जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले। शुरू में ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा छींटें उड़ेंगी, तो आप ध्यान से कवर कर इसे वक्फे वक्फे से चमचा चलाते हुए कुक कीजिए। जब प्याज का रंग तब्दील हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तब आप इसके अंदर दही का मिक्सचर ऐड कर दें और इसे चम्मच चलाते हुए बहुत अच्छी तरह से भूनना है। दही डालने के बाद इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुक कीजिए, वरना दही फट सकता है। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए और तेल अलहदा हो जाए, तब आप इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी शामिल करें और इसे इतनी देर कुक करें कि इसमें उबाल आ जाए। फिर चूल्हा हल्का करने के बाद इसके अंदर तैयार कोफ्ते शामिल कर दीजिए। कोफ्ते शामिल करने के बाद इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ दीजिए, जब तक कि कोफ्ते अच्छी तरह से गल जाएं और तेल अलहदा हो जाए। ग्रेवी आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा बढ़ाकर इसे दोबारा से एक बॉयल दे दीजिए। मज़ेदार कोफ्ते खाने के लिए तैयार हैं। इसे गर्मा गर्म डिश आउट कीजिए। हरे धनिए के साथ गार्निश करने के बाद चपाती या नान के साथ सर्व कीजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।